गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माई सेल्फ एस त्रिपाठी और मैं आज आपको अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर आपका जो चैप्टर नंबर 4 है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसको मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ाई करेंगे वो 12th अकाउंटेंसी। इसके पहले जो मैंने चैप्टर अभी कंप्लीट किया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एक बार हम उसको ओवरव्यू लेते हैं। नेक्स्ट देन उसके बाद हम नए चैप्टर्स का पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमने क्या पढ़ा था? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है बेटा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो चैप्टर था उसमें हमने ये बताया था कि गुडविल क्या होती है। गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट, फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज कॉल्ड टू गुडविल। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे गुडविल इज अट्रैक्शन फोर्स, जिससे कस्टमर बार बार क्या आते हैं, बिजनेस की तरफ आते हैं और क्या होता है, हमसे बार बार परचेज करते हैं, जिससे हमारा प्रॉफिट बेनिफिट बढ़ने की उम्मीद बढ़ जाती है। ठीक है, आपको मैंने बताया था गुडविल को इफेक्ट करने वाले क्या कौन से फैक्टर्स हैं। तो उसने बताया था कि फेवरेबल लोकेशन, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट और कस्टमर सर्विस, ऐसे बहुत सारे चीज हमने आपको बताए। इसके बाद हमने बात की थी टाइप्स ऑफ गुडविल की। तो हमने बताया था उसमें दो तरीके की गुडविल होती है। एक पहली होती है परचेज गुडविल। पहली कौन सी होती है? परचेज गुडविल। ठीक है, जब कोई बिजनेस इंटायर बिजनेस परचेज की, कोई भी इंटायर बिजनेस परचेज किया जाता है तो उस समय इस गुडविल को कैलकुलेशन करने की आवश्यकता होती है। और ये गुडविल रिकॉग्नाइज होती है क्योंकि इसके अगेंस्ट में हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, क्योंकि इसके पेमेंट या रिसीव का, तो इसको हम बुक्स में शो कर सकते हैं। लेकिन एक और गुडविल थी जो थी कौन सी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, कौन सी गुडविल थी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इस गुडविल को एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट पार्टनरशिप एग्रीमेंट के समय इसको मतलब एनी चेंज, ये क्या है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल इसको बोलते हैं, क्या है, या नॉन परचेज गुडविल होती है। ये जो बिजनेसमैन या बिजनेस के ओनर्स होते हैं या मैनेजमेंट होता है, जो बिजनेस में अपना एफर्ट डालते हैं, कस्टमर को सर्विस, ये सारी चीजें देते हैं, जिसके कारण कस्टमर बार बार सेटिस्फाई होके बार बार हमारे पास आता है। तो उससे जो हमारी गुडविल, जो हमारे फ्यूचर में प्रॉफिट बढ़ने की उम्मीद होती है, उसे हम परचेज सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल बेटा सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का मतलब होगा पर्सन टू पर्सन वरी करेगा। एक पर्सन अगर एक ही फर्म की गुडविल 2, 3, 4 पर्सन से कैलकुलेट करवाया जाए तो सब पर्सन अलग अलग वैल्यू ऑफ द गुडविल कैलकुलेट करेंगे, इसलिए इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव ऑफ गुडविल। ठीक है, इस गुडविल को कैलकुलेट करने के हमने आपको कितने मेथड बताए गए? 3 मेथड बताए थे। एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा था कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम पिछले वीडियो में काफी विस्तृत रूप में पढ़ चुके हैं, डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब इसको हमको करने की जरूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जो इसके बाद का जो चैप्टर आता है, आज हम उसकी बात करने चल रहे हैं। वो कौन सा चैप्टर है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एक्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस चैप्टर से लगभग आपको 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको हम केयरफुली देखेंगे। और ये वाला चैप्टर जो आप पढ़ाने चल रहे हैं, ये चैप्टर आगे के चैप्टर की ड्यू करता है। ठीक है, तो हमको इसको बहुत केयरफुली पढ़ना होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, चैप्टर का नाम क्या है उसको लिखते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among the existing partners, यहाँ पे बेटा
क्या बोला गया? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो यहाँ पे पार्टनर्स की बात की है। तो बेटा पार्टनरशिप, जब मैं पहले चैप्टर आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, तो पहले दिन मैंने आपको पार्टनरशिप की डिफिनीशन की चर्चा की थी। एक बार हम फिर से यहाँ पे पार्टनरशिप की डिफिनीशन की बात करते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप की डिफिनीशन जो कहाँ पे दिया गया? पार्टनरशिप एक्ट 1930 में सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की डिफिनीशन बताई गई है, जो डिफिनीशन सबसे ज्यादा मान्य है, ठीक है। तो क्या दी गई? कहाँ पे है? पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932। यहाँ पे बेटा इंडियन पार्टनरशिप है, क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 बताया गया। क्या इस सेक्शन में बताया गया कि पार्टनरशिप है क्या? तो वहां बताया गया पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज, पहली चीज बताया रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन बिटवीन पर्सन, किसके बीच में है? बिटवीन, सेकेंड थिंग का रेंज में बिटवीन, किसमें है रिलेशन? पर्सन में, बिटवीन पर्सन। आगे हु हैज शेयर टू प्रॉफिट, हु हैज एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। वो क्या कर रहे हैं? वो आपस में शेयर कर रहे हैं, क्या? प्रॉफिट करने की, शेयर प्रॉफिट करने जा रहे हैं। किसका? हु हैज एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। ये कुछ इसमें वर्ड है, ठीक है। हु हैज एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, किसका? ऑफ बिजनेस, किसका? और एक बिजनेस होना चाहिए, है ना। और आगे क्या लिखा है? कैरीड बाई ऑल, कौन चलाएगा बिजनेस को? सभी, या एनी और एनी ऑफ देम, मतलब कैरीड बाई ऑल और एनी ऑफ देम, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। तो ये अगर हम इसको डिफिनीशन को अगर हम देखें तो पार्टनरशिप की जो डिफिनीशन दी गई उसमें एक तो रिलेशन की बात की गई है, एक पर्सन की बात की गई, प्रॉफिट शेयर करने की बात की गई है। और प्रॉफिट किसका शेयर होगा? एक बिजनेस की होगा। और बिजनेस कौन चलाएगा? सभी चलाएंगे, या उनमें से कोई एक चलाएगा सबके लिए, ठीक है। तो ये डिफिनीशन है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट अभी मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो रिलेशनशिप की, मतलब कि पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस किससे होता है? एग्रीमेंट से, ठीक है। तो एग्रीमेंट के बिना पार्टनरशिप का जन्म क्या है? संभव नहीं है, विदाउट एनी एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। तो जो इस चैप्टर का नाम है, अगर उसकी हम बात करें तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होगा? एनी चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, क्या है? एनी चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट any change in partnership agreement called to reconstitution of partnership मतलब एनी चेंज, एग्रीमेंट में कोई भी चेंज हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि ओल्ड जो उनके बीच में पुराना एग्रीमेंट है पार्टनरशिप के बीच में, मतलब पार्टनर्स के बीच में जो उनके बीच में डीड है, पुरानी पार्टनरशिप डीड, उसके जगह पे दूसरी पार्टनरशिप डीड बन गए, उनके बीच में दूसरा एग्रीमेंट बना है। लेकिन बिजनेस यहाँ पे क्या है? सेम रहेगा, बिजनेस एंड नहीं होगा, बिजनेस कैरी फॉरवर्ड वही होता रहेगा, ठीक है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप का अंत,
पार्टनरशिप फर्म का अंत नहीं, पार्टनरशिप का अंत, क्योंकि पार्टनरशिप के बीच में रिलेशंस बदल जा रहे हैं। किसके कारण से? क्योंकि उनके बीच में एग्रीमेंट बदल रहे हैं। ठीक है, तो अब बात आती है रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे किस किस कंडीशन में हो सकता है, कौन कौन से ऐसे कंडीशन है जिसमें हम पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। तो पहली बात है, सबसे पहले चीज है रीजन। पहला इवेंट क्या है, ऐसी कौन सी घटना है? पहली घटना है ये जो हमने ऊपर लिखा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग। अगर पार्टनर्स आपस में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर ले रहे हैं, मतलब जो लाभ को बांटने का रेशियो है वो आपस में क्या कर रहे हैं, चेंज कर ले रहे हैं, तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा है एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट हो जा रहा है तो भी हम बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। थर्ड, व्हेन एनी पार्टनर आर रिटायर, अगर पार्टनर क्या हो रहा है, पार्टनर क्या हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं कौन से, या और रिटायरमेंट हो रहे हैं, या उनकी क्या हो रही, डेथ हो रही है, और डेथ ऑफ पार्टनर। तो अब बेटा जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कि जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर होगा तो उस समय हम कौन कौन से एडजस्टमेंट करेंगे पार्टनरशिप में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडजस्टमेंट मेड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन कौन से एडजस्टमेंट करने वाले हैं, एडजस्टमेंट मेड एट द टाइम ऑफ change in profit sharing ratio, profit sharing ratio। ठीक है, कौन कौन सा यहाँ पे एडजस्टमेंट करने वाले हैं। अब एक एक टॉपिक को बाद में पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को लेके सबसे पहले करेंगे हम क्या, फर्स्ट टॉपिक जो करने वाले हैं, पहला हम क्या करने वाले हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ sacrificing and gaining ratio। ठीक है, फर्स्ट स्टेप करेंगे। दूसरा स्टेप जो रहेगा हमारा रहेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरा पॉइंट रहेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profit and loss। ठीक है, चौथा पॉइंट रहेगा when revaluation of assets and liabilities। ठीक है, और पांचवा टॉपिक होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और लास्ट टॉपिक होगा प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस। ठीक है,
ये हम इस चैप्टर में ये टॉपिक कवर करने वाले। पहला चैप्टर का नाम है डिटरमिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। मतलब जब भी कोई पार्टनरशिप में डिस्टिंक्ट पार्टनर आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तो उसमें से एक पार्टनर या एक से अधिक पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा और एक या एक से अधिक पार्टनर गेन करेंगे, पहले से ज्यादा प्रॉफिट करेंगे। ठीक है। और दूसरा क्या है, हम दूसरे जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट लायबिलिटीज होता है। ठीक है। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बनाना सीखेंगे और उसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कोई एसेट जो भी रिलेटेड होगा इस टॉपिक, वो सारी चीजें हम इस टॉपिक में सीखेंगे। लास्ट में जो नई बैलेंस शीट बनाना, मतलब प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। तो आज हम लेटेस्ट स्टार्ट टू फर्स्ट टॉपिक डिटरमिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग। अब हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के बेस से हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। या तो आप एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, अब बोल सकते हैं कि A एंड B आर पार्टनर्स। A एंड B आर पार्टनर्स in a firm, their profit sharing ratio, three is to two। ठीक है। On 1st April 2019, partner are decided their future profit sharing ratio, will be equally calculate sacrificing and gaining ratio। ठीक है, यहाँ हो रहा है कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग, क्या है? तो बेटा हम यहाँ पे ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला बताते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और गेनिंग रेशियो का जो फार्मूला होता है, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है बेटा, जब क्वेश्चन में आपसे पर्टिकुलरली पूछा जाएगी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, तभी आप लिखेंगे ओल्ड माइनस न्यू। या जब गेनिंग रेशियो का फार्मूला पूछा जाए एक नंबर में, तो आपको बताना है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है। लेकिन जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उस केस में आपको क्या करना है, हमेशा एक ही रेशियो लेके चलना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला। हम तो यही लेके चल रहे हैं, आपको भी यही लेके चलना चाहिए। गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग क्या हम डाल देंगे, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या लेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। अब हमको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन गेन कर रहा है